हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। इस सीरीज में हम बात कर रहे हैं 23 और 24 के सारे पीवाईक्यूज की। और आज जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर का आपके क्लास 10th की साइंस में अच्छा खासा वेटेज है, तो इसके पीवाईक्यू क्वेश्चन आप जरूर करके आइए। मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पढ़ने, आप क्या पढ़ने, एक्सरसाइज पढ़ने। और एनसीईआरटी एग्जाम्पल नाम की एक बुक आती है, उसको भी आप पढ़ लें। एग्जाम्पल नाम की एक बुक आती है, उसको पढ़ लें और साथ में पीवाईक्यू कर लें। मैं आपको 100% गारंटी के साथ ये कह रहा हूं कि सारे के सारे पेपर जो हैं आपके, जो भी सेट आएंगे आपके हाथ में, इन्हीं में से क्वेश्चन डिट्टो आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आप अपनी तैयारी में जोरों शोरों से लगे हुए हो तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज और एनसीईआरटी एग्जाम्पल को आप जरूर कर लें। इतनी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कहूँ, आप सजेशन भी समझ सकते हैं, ये आपके लिए है, जिससे कि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर सको। ठीक है, तो ये थी आपकी तैयारी के लिए बातें। पहला क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। और एक और चीज, एमसीक्यू क्वेश्चन इस चैप्टर के एक या दो ही देखने को मिलते हैं, बाकी सब 3, 4 और 5 मार्क के क्वेश्चन मिलेंगे। तो प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। थोड़ा मैं स्पीड बढ़ाऊंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो पहला क्वेश्चन है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस should an object be placed to get an image of the same size that of the object on a screen। यानी आपसे पूछा है किस डिस्टेंस पर कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब कॉन्वेक्स लेंस की किस कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट को रखें ताकि उसका सेम साइज का इमेज फॉर्म हो। देखिए, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर और क्या बता रहा हूं मैं आपको, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इन दोनों को हम कन्वर्जिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन दोनों को, कन्वर्जिंग। ध्यान सुन लीजिए, क्या बोलते हैं इनको, कन्वर्जिंग। और कन्वर्जिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना। जो रेज आती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये क्या करते हैं, और रेज को कहीं पर एक पॉइंट पे इकट्ठा कर देते हैं, कन्वर्जिंग लेंस हो या मिरर हो। तो दोनों का नाम सुन लीजिए, कॉनकेव मिरर हो और कॉन्वेक्स लेंस हो, ये कन्वर्जिंग होते हैं, इनका काम होता है इकट्ठा करना। दोनों की कंडीशन 6 होती हैं ऑब्जेक्ट को रखकर इमेज बनाने की। 6 कंडीशन में एक कंडीशन होती है, जब अगर मिरर है तो पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखी है तो वो क्या बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है, एनलार्ज बनता है। ये आपको पता होगा। दूसरी बात, अगर ऑब्जेक्ट कहां पर रखी है, सी पर रखी है, ये मिरर की बात कर रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी है, तो ऑब्जेक्ट का इमेज जो है सेम साइज का फॉर्म होता है, इरेक्ट इन्वर्टेड होता है और रियल होता है। ठीक है ना, और इन फ्रंट ऑफ कहां होता है, मिरर। ये बात क्लियर है। ऐसे ये पूछा गया है किसके लिए, लेंस के लिए। तो लेंस में क्या होता है, यहाँ पे कहीं होगा आपका फोकल लेंथ f1, यहाँ पे होगा 2f1, इसको हम कहते हैं c1, और यहाँ पे कहीं होगा इसका f2 और यहाँ होगा 2f2, जिसको हम c2 कहते हैं। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखी है तो इसका इमेज यहाँ पर बनता है, और ये कौन सा होता है, रियल होता है। कैसा होता है, रियल। ये इन्वर्टेड भी होता है, कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। रियल होगा और इन्वर्टेड होगा और सेम साइज का होता है। कैसा होता है, ये सेम साइज का होता है। तो प्रश्न में आपसे पूछा गया, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कहां पे ऑब्जेक्ट को रखें, तो आप लिख सकते हो 2f1 पर। कहां पर, 2f1 पर। ये देखिए यहाँ पे, बियॉन्ड ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ट्वाइस बियॉन्ड, यानी ये नहीं होगा। एट द प्रिंसिपल पोज ऑफ द लेंस, ये भी नहीं होगा। एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, ये इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस f होती है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2f होती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, डी को पढ़ने की कोई रिक्वायर्ड नहीं रहेगी। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ए स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉनकेव मिरर। देखिए, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, बताया तभी कन्वर्जिंग होता है। कॉन्वेक्स लेंस की तरह इसकी भी कंडीशन होती है 6, 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। तो एफ की वैल्यू दी आपको 10 सेंटीमीटर, और क्योंकि कॉनकेव है इसलिए नेगेटिव लिखते हैं। और ये कह रहा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आपको बतानी है, कहां हो, कहां पर होगी। और हमें इमेज कैसा चाहिए, इरेक्ट चाहिए। कैसा इमेज चाहिए, इमेज कैसा चाहिए, इरेक्ट चाहिए। कैसा इमेज चाहिए, इरेक्ट। और इरेक्ट का मतलब क्या होता है, सीधा। तो सीधा इमेज चाहिए, कौन सी कंडीशन में, कॉनकेव की। तो कॉनकेव बनाएंगे यहाँ पे, ये कुछ इस तरीके से कॉनकेव बनाते हैं। ध्यान सुनिए, यहाँ पी होगा, यहाँ पे क्या होगा, एफ। जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखी हो तो आपको पता है इसका इमेज यहाँ बनेगा। कैसे बनता है, एक पैरेलल भेजिए, फोकस से आएगी, ये फोकस से आएगी। एक ऐसे भेजिए जहां पे एंगल आई होगा, यहाँ एंगल आर होगा, इसको डॉटेड मिलाएंगे और इसको करेंगे तो यहाँ पे ये
इसका इमेज फॉर्म हो जाएगा ए डैश बी डैश। और ये कैसा होगा ध्यान से सुन लीजिए, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे मुझे, पी और एफ के बीच में। फोकल लेंथ कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस पी और एफ की जो डिस्टेंस दी है वो 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर से पहले रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए, 10 सेंटीमीटर से पहले। फिर से सुनिए, अगर ऑब्जेक्ट एफ होती तो इन्फिनिटी बनता, ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, पी और एफ के बीच। अब पी और एफ की डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब ये हुआ अगर हमें इरेक्ट इमेज चाहिए, कैसे इरेक्ट चाहिए, वर्चुअल चाहिए, एलआर चाहिए, बिहाइंड दी मिरर चाहिए, तो हमें 10 सेंटीमीटर से पहले ऑब्जेक्ट को रखना होगा। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए लेस देन 10 सेंटीमीटर, ये पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, क्या ये बात समझ आ रही है, तो क्या हो जाएगा, इसका पहला ही ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हाउ विल द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस बी अफेक्टेड इफ द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज रैप्ड विद ब्लैक पेपर। यानी ये कह रहा है कि आपके पास एक लेंस है, और कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। अब कॉन्वेक्स लेंस से ये कह रहा है कि इसे अगर हम यहां से कवर कर दें, इतने हिस्से को कवर कर दें, ये वाले हिस्से को, इतने हिस्से को क्या कर दें हम कवर कर दें, किससे, ब्लैक पेपर से। तो ब्लैक पेपर से कवर करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखिए इसमें क्या होता है, जब भी हम कॉन्वेक्स लेंस को अपर हाफ को क्या कर दें हम, अगर कवर कर दें ब्लैक पेपर से, तो उसकी ब्राइटनेस जो है ब्राइटनेस लेस हो जाएगी, बाकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इमेज जहां पे फॉर्म हो रहा है वहीं पर फॉर्म होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें आप देखिए कि ब्राइटनेस वाला आंसर कहां है, द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म विल बी 1/2 ऑफ साइज ऑफ द इमेज ड्यू टू द कंप्लीट लेंस, ये गलत हो जाएगा। द इमेज ऑफ अपर हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट विल नॉट बी फॉर्म, ये भी गलत है, यानी फॉर्म होगा द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल रिड्यूस, ये बात सही है। ब्राइटनेस जो है क्या है, ब्राइटनेस ये है, द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल रिड्यूस, ये इसका आंसर सही हो जाएगा। डी को पढ़ने की रिक्वायर्ड नहीं है। ये बात सुन लेना, फिर से बता रहा हूं कि जब भी हम कॉन्वेक्स लेंस के अपर हाफ को कवर कर दें ब्लैक पेपर से, तो इमेज जहां फॉर्म हो रहा था वही होगा, बस उसकी ब्राइटनेस जो है थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए, ये कह रहा है absolute refractive index of glass and water is 3/2 and 4/3 respectively if the speed of light in glass is 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, the speed of light in water में स्पीड ऑफ लाइट पूछिए, गिवन डाटा में आप लिखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। गिवन डाटा में क्या क्या गिवन है ये यहाँ पे आप लिख लीजिए। तो पहले लिखते हैं क्या गिवन है, देखिए ये कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो एन जी हो जाएगा, एन का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर आप म्यू लिखते हैं तो म्यू लिखिए, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास हो जाएगा। ये दिया आपको 4 कितना दिया 3/2, ये आ जाएगा आपका 3/2, और यहाँ पे आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो यहाँ NW लिख देते हैं, और इसकी वैल्यू आपको दी है 4/3। क्लियर है ये बात। आगे कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास VG की वैल्यू कितनी दी है 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और पूछा है ग्लास में इसकी स्पीड क्या होगी, ग्लास में वाटर में स्पीड क्या होगी, तो द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर में आपको ये बताना है। तो इसको हम कंफर्म करके सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर देखिए फॉर्मूला होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, यहां हम ऐसे लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, इसका फॉर्मूला होता है N2/N1। इतना बात समझ लेना क्या होता है, यहां पर जो लिखा हुआ, ध्यान सुने, यहां पर जो लिखा होता है ये मीडियम 2 है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसे न्यूमरेटर में, और जिसके रेस्पेक्ट में निकालना होता है उसे डिनोमिनेटर में कर देते हैं। और वेलोसिटी जो है रेसिप्रोकल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अगर वेलोसिटी यहाँ पर ज्यादा होगी इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, कुछ ऐसा इसके साथ रिलेशन पाया जाता है। तो यहां पर करना क्या है आपको, यहां पर बस इतना सा देखना है, जहां पे 2 है वहां पे वेलोसिटी पहले लेनी है, और जहां पे 1 है वहां पे 2 लेनी है। इस तरीके से हम फॉर्मूले को बना लेते हैं। अब जो जो वैल्यू आपको गिवन है वो वैल्यू लगाइए और सॉल्व कर लीजिए। तो कैसे करेंगे, देखिए ये दिया आपको N2/N1 इज इक्वल टू V1/V2, भूल जाओ तो याद रखें, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 कर दो, यहाँ 1 है तो यहाँ 1, क्रॉस मल्टीप्लाई के हिसाब से आप देख ले। अब N2 का मतलब दूसरा मीडियम, और N1 का मतलब पहला मीडियम। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं G की बात करूं तो ये आ जाएगा NG, 2 को हमने ये मान लिया, तो ये आ जाएगा NW, यहाँ पर आ जाएगा VW, और यहाँ पर आ जाएगा VG। कंफर्म है ये बात। तो ये देखिए क्रॉस करके देख लीजिए। अब हमें VW निकालना है, क्या निकालना है, VW यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो इसको निकालेंगे तो VW इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर भेज दीजिए, NG/NW मल्टीप्लाई विद VG।
इसकी वैल्यू दी है एनजी की कितनी है, देखिए एनजी की 3/2, तो ये आ जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई एनडब्ल्यू की कितनी है 4/3, तो 4 यहाँ आ जाएगा, 3 ऊपर पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई वीजी की वैल्यू कितनी है, वीजी की है 2 इंटू 10⁸। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा कितने हो जाएंगे 9, तो ये आ जाएगा 9/4 मल्टीप्लाई 10⁸ और मीटर पर सेकेंड। कंफर्म हुई बात? उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा, नहीं तो आप एक दोबारा इस वीडियो को देख लें, ठीक है। इस तरीके से 9/4 इंटू 10⁸, 9/4 इंटू 10⁸, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ये होता है इन साइड में पॉलिश होगी इस तरीके से, यहाँ पे इसका पोल होगा, यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ होगी, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखी जाती है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में, यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है, और इसमें कॉन्वेक्स कोई भी हो, कॉन्वेक्स लेंस हो या मिरर हो, इसके लिए एफ की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव होती है, ध्यान रख लें। कॉन्वेक्स हो, लेंस हो या मिरर हो, एफ की वैल्यू आप ऑलवेज पॉजिटिव कर दे, ठीक है ना, ये आ जाएगा। और इसमें जो इमेज फॉर्म होता है वो पी और एफ के बीच में होता है, पी और एफ के बीच में यहाँ पे इमेज बनता है, क्या बनता है, इमेज बनता है, ध्यान सुनना। बस कंडीशन एक है, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट नहीं होनी चाहिए, अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगी, ऑब्जेक्ट कहाँ होगी, इन्फिनिटी पे, तो इसका इमेज बनता है फोकस पर। कहाँ पे बनता है, फोकस पर। इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पर। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ पे बनता है, फोकस पर। और इस कंडीशन में कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर ऑब्जेक्ट पी और इन्फिनिटी के कहीं पे बीच में रखिए, मिड में रखिए, तो इमेज हमेशा पी और एफ के बीच में बनेगा, सही है ना। पी और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट रखी है तो पी और एफ के बीच में इसका इमेज फॉर्म होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर एट इन्फिनिटी, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर एट इन्फिनिटी पे, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट की इन्फिनिटी पे। अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, द साइन ऑफ द फोकल लेंथ एंड द साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस इन दिस केस आर रेस्पेक्टिवली। अभी बताया था इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगी तो फोकस में बनेगा, और फोकस इसका राइट साइड है तो फोकस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए किस किस की कह रहा है, द साइन ऑफ द फोकल लेंथ पॉजिटिव हुआ, एंड द साइन ऑफ द इमेज डिस्टेंस इन दिस केस, तो ये यहाँ राइट साइड आएगा, और राइट साइड के लिए कैसा आएगा, पॉजिटिव। लेफ्ट में आता तो नेगेटिव, अप के लिए पॉजिटिव, डाउन के लिए नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव ऑप्शन हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन डी। कौन सा, ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, यहाँ एमसीक्यू खत्म होते हैं। ये देखिए 1 मार्क के, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। ए लाइट रे एंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी एज शोन इन दी फिगर। अब आपको पता है कि ये जो होती है सेपरेशन लाइन होती है, यहाँ पे ये नॉर्मल होता है, क्या होता है, ये नॉर्मल होता है। अब नॉर्मल में क्या होता है, यहाँ पर कोई भी लाइट रे जब इंसिडेंट होती है, ये कुछ तो एंगल बनाती है, इंसिडेंस एंगल, और यहाँ पर क्या होगा, इसका रिफ्रैक्शन होगा, या तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल होगा या अवे फ्रॉम दी नॉर्मल होगा। और ये जो एंगल होता है, ये एंगल नॉर्मल से मेजर किया जा सकता है। कंफर्म है आप, जितने भी एंगल होते हैं आई हो या आर हो, वो नॉर्मल से हम क्या करते हैं, उन्हें मेजर करते हैं। तो यहाँ पर ये एंगल होता है इंसिडेंस एंगल, ये होता है यहाँ पर, क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ तो रिफ्रैक्शन एंगल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है थोड़ा चेंज करके दिया है, आप देख सकते हैं क्या चेंज करके दिया है। ये कह रहा है मीडियम ए ये है, मीडियम बी ये है। अब ये लाइट रे यहाँ से एंटर करती है मीडियम ए से मीडियम 2 में, तो यहाँ पर ये एंगल बनाएगी आर, और ये एंगल था आई, ठीक है ना। अब एंगल ये आई है और ये आर है। जब आप इसे पेपर में देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे एंगल आर और एंगल आई में से कोई एक बड़ा है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये एंगल जो है, इसमें पूछा गया है पहले क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द टू मीडिया इज डेंसर विद रेस्पेक्ट टू अदर मीडियम, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए जब भी लाइट रे रेरर से कहाँ जाती है, डेंसर में जाती है। कहाँ जाती है, डेंसर में। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है यानी v की वैल्यू कैसी होती है, स्लो हो जाती है। और v की वैल्यू स्लो होती है तो एंगल r जो है वो कम होता है। कंफर्म है नहीं बात। देखिए कुछ ऐसे, यहाँ पे अगर ये रेयर है तो ऐसे आएगी और ये ऐसे टर्न हो जाएगी, रिफ्लेक्शन हो गई। तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा आर बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कैसे स्लो हो जाएगी। जब स्पीड ऑफ लाइट स्लो होगी तो डेंसर मीडियम होगा। अब इसका वाइस वर्सा करें, सॉरी उल्टा कर दें, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर डेंसर से रेयर में जाएगा, कहाँ पे जाएगा, डेंसर से अगर रेयर में भेजते हैं
तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ये एंगल आ जाएगा आर, और यहाँ पे एंगल ज्यादा हो जाएगा। जब एंगल यहाँ पे ज्यादा होगा इसका तो यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा और यहाँ पे आर भी ज्यादा हो जाएगा। ये सारी चीजें आती हैं। तो डेंसर कैसे पता करेंगे, जहां पे स्पीड कैसी हो, कम हो, और जहां पे एंगल कम हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एंगल जो है ये आई है और ये आर है, तो यहाँ पे आप एंगल देख सकते हैं, ये आर थोड़ा छोटा सा लग रहा है, आई कैसा है, बड़ा। तो हम ये कह सकते हैं एंगल आई इज ग्रेटर देन टू एंगल आर। अब एंगल आई ज्यादा है एंगल आर से, तो इसका मतलब एंगल ये कम है, एंगल ये कम है, वेलोसिटी कम हुई, डेंसर हो जाएगा, तो मीडियम बी हो जाएगा। विच वन ऑफ द टू मीडिया इज डेंसर विद रिस्पेक्ट टू अदर, जस्टिफाई योर आंसर। तो आप आंसर में लिख सकते हैं मीडियम टू, यानी मीडियम बी, क्योंकि वहां पे क्या एंगल छोटा है, यहाँ एंगल बड़ा है। तो एंगल छोटा कब होता है, जब वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी तो आर की वैल्यू कम होगी, और आर की वैल्यू कम कब होती है, डेंसर के लिए। किसके लिए होती है सही से, डेंसर के लिए होती है। तो यहाँ पे डेंसर के लिए आंसर में आप मीडियम टू लिखते हैं। क्यों लिखेंगे, ये रीजन दे सकते हैं आप, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज लेस इन डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, सो मीडियम बी हैज अ डेंसर मीडियम। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए पार्ट बी में, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए वी ए, यहाँ पे वी ए दिया है, एंड मीडियम वी इज वी बी, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि अभी जो क्वेश्चन किया था हमने एक एमसीक्यू में, सेम वैसा ही पूछा है, सेम वैसा ही पूछा है। तो यहाँ पे क्या पूछा, देखिए कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी, तो यहाँ लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ ऐसे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, इक्वल लाएंगे, और मैंने आपको बताया एन बी अपॉन एन ए हो जाएगा। जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं वो कहाँ आता है, डिनोमिनेटर में, और जिसका होता है वो न्यूमरेटर में, और इसे क्रॉस कर देंगे किसकी फॉर्म में, वेलोसिटी की में, मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा ये वी ए और यहाँ आ जाएगा वी वी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 1 मार्क का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, यहाँ पे 1 मार्क दिया है, और 23 में पूछा गया था सेट 6 में। यहाँ पे पूछा इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए इज वी ए, ये वी ए आ गई ए में, एंड मीडियम वी बी हो जाएगा बी वाले में, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, एन बी अपॉन एन ए, और आप यहाँ पे बी की जगह ए लिखिए और ए की जगह बी लिखिए, जब से एन से बी में चेंज करेंगे तो, ठीक है ना। ये सारी चीजें इस क्वेश्चन के लिए हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ए रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम डायमंड इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस सेपरेटिंग डायमंड एंड वाटर। तो दो चीजें आपके पास, कितनी चीजें, दो, क्या क्या है, यहां पर देखिए, एक तरफ है डायमंड, क्या है यहाँ पे, डायमंड यानी हीरे की बात हो रही है, दूसरी तरफ है वाटर, क्या है, वाटर, दूसरी तरफ क्या है, वाटर है। तो यहां पर लिख देंगे आप वाटर। सेपरेटिंग लाइन ये हो जाती है, सेपरेटिंग लाइन हो गई है, ये क्या हो गई, सेपरेटिंग लाइन हो गई। अब ये कह रहा है डायमंड एंड वाटर, ड्रॉ द लेवल डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन दिस केस। तो देखिए डायमंड कैसा होगा, डेंसर होगा, कैसा होगा, ये डेंसर होगा, और वाटर इसके रेस्पेक्ट में रेयर मीडियम हो जाएगा। और रेयर मीडियम होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि डायमंड में तो स्पीड ऑफ लाइट कैसी होगी, स्लो होगी, और यहाँ पे जैसे रेयर में जाएगी तो फास्ट हो जाएगी, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, और यहाँ पे एंगल आर लिखते हैं। कन्फर्म है, बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और ये जो है ये नॉर्मल होता है, क्या होता है, ये नॉर्मल, सही है ना। तो इस तरीके से रेयर से आएगी, सॉरी डेंसर से आएगी, रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। ये रिफ्रैक्शन का रूल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू डायमंड। तो देखिए यहाँ नेक्स्ट भी पूछा है, सॉरी पहला क्वेश्चन था, पहला कंप्लीट हो चुका है, ये ए के लिए है, ये दूसरा पार्ट पढ़ने लग गया था मैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन दिस केस ये हो चुका है। नेक्स्ट पूछा है पार्ट बी में, पार्ट बी में क्या पूछा है, इसको सॉल्व करते हैं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड एंड वाटर आर। तो देखिए ये आपको दिया है गिवन, ये पार्ट बी के लिए, यहाँ पर मैं गिवन लिखता हूँ, गिवन डाटा, न्यूमेरिकल में हमेशा गिवन डाटा लिखे। यहाँ पर क्या कह रहा है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, तो डायमंड का दिया है एन डी लिख देते हैं, और किसका दिया एंड वाटर, तो एन डब्ल्यू लिख देंगे। तो डायमंड का कितना है 2.42 और इसका कितना है 1.33 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू डायमंड। तो ये वैल्यू आपको निकालनी है, यहाँ डी लिखिए या डब्ल्यू लिखिए, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। बिल्कुल सही है, दोनों ही अब तक ऐसे 2-3 क्वेश्चन हो चुके, ये बड़ा इजी कंसेप्ट है, आप सीख सकते हैं। तो देखिए ये पूछा है आपसे एन
W और यहाँ D, ये क्या हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू डायमंड। और यहाँ पे आप देख सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू डायमंड पूछा है वाटर का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने आपको बताया ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसका उसे न्यूमरेटर में, जिसके रेस्पेक्ट होगा इसे डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो NW की वैल्यू आपको दी है यहाँ पे 1.33, तो आ जाएगा 1.33 अपॉन ये कितना आ जाएगा 2.42, तो 2.42 DNW। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर आप कंफर्म कर सकते हैं, क्या ना डिवाइड कर लीजिए, जो भी आए वही इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका सॉल्व करने का मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टेट टू लॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी आपको क्या करना है इसमें ये बताना है स्टेट टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये आपको खुद से करना है, ये सेल्फ करना है, ये आपको याद होना चाहिए। और एक चीज याद रखें, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू जो कांस्टेंट होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट, उसकी लैंग्वेज आपको पूरी लिखनी है। अगर नहीं लिखोगे तो इसमें से 2 मार्क का क्वेश्चन है, ये 1 मार्क तो फर्स्ट के लिए हो जाएगा। और जब वो स्टेटमेंट स्नेल्स लॉ जो लिखते हैं उसका 1 मार्क होता है, अगर पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा तो आपका 1/2 मार्क दिया जाएगा, बाकी डिडक्ट हो जाएगा। खुद से करें इसे। डिफाइन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये आपको पता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है C/V। तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ गिवन मीडियम इज द रेशियो, ये क्या है रेशियो, यहां से मैं लिख देता हूं, इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या फिर आप एयर भी लिख सकते हैं, टू दी स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। अपने राइटिंग में अच्छे से लिख लेना, ये मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं ताकि वीडियो लंबी ना हो। तो कैसे लिख सकते हैं, ये क्या C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या एयर भी कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं हम एयर। और ये स्पीड लाइट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट ये किसी अदर मीडियम के लिए जो वैक्यूम और एयर ना हो, कोई और हो, वाटर हो, ग्लास हो, एनीथिंग जो भी हो। तो ये क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फॉर्मूला होता है N=C/V। इससे बना सकते हैं ये रेशियो किसका, C और V का। C क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और किसके रेस्पेक्ट में करना है, द स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट देख सकते हैं आप क्वेश्चन कुछ और भी इसमें साथ में दिया है। तो 1 नंबर यानी 1 मार्क का तो आपके लिए डेफिनेशन हो गया, 1 मार्क का डेफिनेशन हो गया। और सेकंड मार्क में जो आपको करना है वो ये करना है, ए रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वैक्यूम टू ग्लास, यानी वैक्यूम से ग्लास में जा रही है कुछ ऐसे। ये वैक्यूम है तो यहाँ बहुत स्पीड से आएगी ऐसे, और ग्लास में जाते ही इसकी बैटरी थोड़ी डाउन हो जाएगी, यानी स्पीड ऑफ लाइट तेज नहीं रहेगी, स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पे एंगल R आएगा और ये एंगल I होगा। ये क्या है यहाँ पर, ये कह रहा है आपसे रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम द वैक्यूम, तो ये वैक्यूम है, क्या है ये वैक्यूम है, कहाँ जा रही है टू दी ग्लास, तो ये ग्लास है, ठीक है ना। दोबारा रीड करते हैं, ए रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम वैक्यूम टू ग्लास ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, तो n की वैल्यू आपको दी है 1.5, ठीक है ना। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, फाइंड द स्पीड ऑफ, ये आपको करना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला है N=C/V, और इसमें डेफिनेशन भी पूछी है और इसी के रिलेटेड में क्वेश्चन भी आपको दिया है। अब यहाँ पे मैं G लिख देता हूं, तो VG की वैल्यू जो आएगी ये आ जाएगा C/N, और C होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और N की वैल्यू दी है 1.5। डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पर 10 हो जाएंगे, 3 का 10 में करेंगे, ये हो गया 30 × 10⁸15। कन्फर्म है। अब देखिए इससे ये डिवाइड करेंगे, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। बातें समझ में आ रही हैं, स्पीड ज्यादा तो नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है। ये पूछ रहा है द हीट प्रोड्यूस एट ए पॉइंट ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सनलाइट बाय अ कॉन्वेक्स लेंस वंस अ पेपर, यानी कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, ध्यान सुनिए, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, अगर इसके पैरेलल लाइट आए, यहाँ पे मान लीजिए सन है, यहाँ पे क्या ये सन है। अब सन से लाइट जो आती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, कैसी होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं। तो ये कुछ ऐसे आएगी, ये पैरेलल हुई,
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, इससे रिफ्रैक्शन होगा तो इसका काम होता है कन्वर्ज करना। क्या काम होता है इसका? कन्वर्ज करना। इस तरीके से कन्वर्ज करेगा, जिस पॉइंट पर कन्वर्ज करेगा दैट इज द फोकस, फोकस ऑफ दिस लेंस। क्या हो जाएगा? फोकस ऑफ दिस लेंस। यानी कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस हो, फिर से सुनिए, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव मिरर हो, कौन सा हो? कॉनकेव मिरर, दोनों ही कन्वर्जिंग होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं? कन्वर्जिंग होते हैं। कन्वर्जिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो जैसे ही सन से जो लाइट रे आती है वो पैरेलल होती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस और मिरर, और आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इट कन्वर्ज एट ए पॉइंट ऑफ द एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे जो पॉइंट होता है, किसी एक पॉइंट पर ये क्या करती हैं, सारी लाइट रेज को रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन के बाद वहां पे क्या करती हैं, इकट्ठा कर देती हैं, कन्वर्ज कर देती हैं। और जैसे ये कन्वर्ज करेंगी लाइट को, तो लाइट में क्या होती है? हीट होती है, और हीट होगी तो पेपर क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा। पेपर क्या होता है? बर्न हो जाता है। ये प्रैक्टिकल है, आप कर भी सकते हैं इसे। तो इसमें पूछा है एक्सप्लेन व्हाई इट हैपेंस, तो आप इसका डायग्राम बना के भी बता सकते हैं, तब भी आपको मार्क दे दिया जाएगा, ठीक है ना। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज दिस लेंस, कौन सा लेंस है? यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, सो ऑल हीट ऑफ सन रेज कन्वर्ज एट ए पॉइंट एंड बर्न दी पेपर। कन्फर्म है? इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट पूछा है नेम द टर्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लेंस यूज्ड, इसी की बात हो रही है। गिवन टू द पॉइंट एट विच द पेपर स्टार्ट्स बर्निंग, यानी किस पॉइंट पर पेपर जलना स्टार्ट होगा। अब पेपर तो आपको पता है इस साइज में पेपर होता है, ऐसा पेपर होगा। आप यहाँ पे क्या रखेंगे? लेंस को रखेंगे, तो एक कन्वर्ज कर देगा, तो क्या पूरा पेपर जल जाएगा एक साथ, या किसी एक पॉइंट से जलना स्टार्ट करेगा? वो पॉइंट कौन सा है वो बताना है। कहां से स्टार्ट करता है बर्निंग? तो ये फोकस से करेगा। कहां से करेगा? एक पॉइंट होगा जो लेंस का फोकस होगा, एक पॉइंट होगा पेपर पर जो क्या होगा? लेंस का फोकस होगा, उस फोकस से चलना स्टार्ट कर देगा, तो फोकस लिख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे कह रहा है व्हाट डज द ब्राइट स्पॉट फॉर्म ऑन दी पेपर। तो जैसे ही आप देखेंगे लेंस को हम रखेंगे और पेपर को सामने रखेंगे, इसके पीछे यहां से सनरेज आ रही होंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या करेगा? कन्वर्ज कर देगा, तो पेपर पे एक ब्राइट स्पॉट बनेगा। कैसा बनेगा? यहाँ पे लिख रहा है ब्राइट स्पॉट। और ये जो ब्राइट स्पॉट बनेगा, ये ब्राइट स्पॉट जो होगा, ये पूछा ये होगा क्या? ब्राइट स्पॉट बना क्यों? तो ब्राइट स्पॉट कह सकते हैं आप इमेज, ये क्या? इमेज ऑफ द सन, ऑफ द सन, यानी जो सन है, सन से लाइट रे आ रही है, उस सन का ये ब्राइट स्पॉट की फॉर्म में इमेज फॉर्म हो जाएगा। सन का क्या हो जाएगा? इमेज फॉर्म हो जाएगा। वहां पे सारी सारी ब्राइटनेस एक पॉइंट पर आ जाएगी, क्योंकि उसमें हीट भी होती है, इसलिए बर्न करना स्टार्ट कर देता है। उम्मीद कर रहा हूं ये बात आपको समझ में आ रही होंगी। इनको आप खुद से भी नोट डाउन कर लेना, ताकि पेपर में रिपीट हुआ तो आप अच्छे से कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। न्यूमेरिकल है, 2 मार्क का है, इजी होगा। न्यूमेरिकल बहुत इजी है इनके। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ है? 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप गिवन डाटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गिवन डाटा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ गिवन डाटा, गिवन डाटा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिए है माइनस के 10 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। क्या दिया? कॉन्वेक्स। और मैंने आपको बताया कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, एफ इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड यू इज ऑलवेज नेगेटिव। ये न्यूमेरिकल्स करते हुए आप इन चीजों को लिख लें। नेक्स्ट पूछा है ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो एफ की वैल्यू प्लस 15 सेंटीमीटर आएगी। क्यों आएगी? बिकॉज इट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर, यानी v की वैल्यू आपको बतानी है। इसमें नेचर नहीं पूछा, पर आप चाहें तो सॉल्व करने के बाद नेचर भी लिख सकते हैं, बहुत ही अच्छा होगा। अब यूज करते हैं, क्योंकि ये मिरर है। क्या है ये? मिरर। तो फ्रॉम मिरर फॉर्मूला क्या लिखेंगे? फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। तो यहां से करते हैं फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। तो 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। यहाँ पे क्या होता है? प्लस होता है। अब हमें v निकालना है, तो हम और करके लिख सकते हैं 1/v। यहाँ सुनो, u को जब इधर लाएंगे, 1/u को जब इधर लाएंगे तो f की साइड आ जाएगा, और f की साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इस साइड कैसा है? प्लस है। यहाँ पे प्लस है, इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 1/f माइनस 1/u। ये बात क्लियर है। जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल करें इस चैप्टर का,
तो इसमें क्या करना है, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है उसको लेफ्ट साइड कर देना है या राइट साइड कर देना है, उसे अकेला छोड़ दो, उसका साथ मत देने दो किसी को, अकेला कर दोगे तो वो आराम से उसका आंसर आप निकाल सकते हो। तो हमने क्या किया, फॉर्मूला लगाया, 1/u को इधर बुलाया, ये नेगेटिव हो गया, इधर से आएगा गुस्सा हो गया, गुस्सा होने के बाद ये नेगेटिव हो गया तो यहाँ पे नेगेटिव कर दिया। अब 1/v को एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पे लगा 1/f, f की वैल्यू कितनी है 15 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 15। फिर यहाँ पे देखिए क्या नेगेटिव, तो ये सरकारी नेगेटिव लगाएंगे, फिर यहाँ पे देखिए u की वैल्यू नेगेटिव और सरकारी से प्राइवेट हो गया पॉजिटिव हो जाएगा। कन्फर्म है इतनी बात। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। अब क्या करना है, 1/v इजकल टू, इसका एलसीएम लेंगे, 15 और 10 का 30 हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम लेना आपको आता हुआ। अब देखिए इसका डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स प्लस इससे 3 टाइम्स, तो आ जाएगा 5/30 और 5 से ये 6 टाइम जाएगा, तो v की वैल्यू जो आ गई 1/b इजकल टू 1/6, तो v की वैल्यू आ गई 6 और ये सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। एक चीज ध्यान दें, ये प्लस आएगा, कैसा आएगा प्लस, तो यहाँ पर ये प्लस आया है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं ताकि आपकी चीजें और आसान हो जाए कि हमारा v का वैल्यू प्लस आएगा माइनस आएगा कैसे पता करें। ये आप क्वेश्चन को पढ़ के पता कर लें कि इसमें क्या दिया, देखिए मिरर दिया है और मिरर ये वाला होता है कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स में अभी बताया था कि P और F के बीच में इमेज बनता है, मतलब इस साइड इमेज बनेगा, तो यहाँ पर इमेज की जो वैल्यू है पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर बाई चांस आपका कैलकुलेशन कहीं गड़बड़ होता है, V की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो आप थोड़ा सा उस पर इंटेंशन दें, थोड़ा ध्यान दें कि वहां V की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। फॉर कॉन्वेक्स मिरर V इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। और अगर ये तो कॉन्वेक्स मिरर हुआ, अगर लेंस आ जाए कॉनकेव तो उसमें v का वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगा क्योंकि उसमें इमेज लेफ्ट साइड बनता है। और आपको पता है न्यू कार्टेशियन लॉ ये कहता है, जैसा कि आपने ये पढ़ा होगा, मैथ में भी पढ़ा होगा, राइट एक्सिस की तरफ पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, अप पॉजिटिव, अप राइट में पॉजिटिव और डाउन में यहाँ पर नेगेटिव। तो इस साइड जितने भी आएंगे पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। कन्फर्म है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर नेचर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, वैसे नेचर लिखने के लिए आप मैग्निफिकेशन निकालें। क्या निकालें, हमेशा मैग्निफिकेशन निकालें। ध्यान सुन लेना, हमेशा क्या करना है आपको, मैग्निफिकेशन निकालना है, उससे ही आपको नेचर बताना है। वैसे नेचर ना लिखें, वो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ कर दोगे क्योंकि आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं होती है जितनी टीचर्स की होती है। तो मैग्निफिकेशन निकालें। अभी मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ कि कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा देखिए बिहाइंड द मिरर बनता है इमेज, कैसा बनता है बिहाइंड द मिरर, और इधर जो है क्योंकि इधर तो पॉलिश सरफेस है, अब पॉलिश सरफेस लाइट पार नहीं हो पाएंगी तो हमें इमेज करना पड़ेगा, मतलब इमेजिनरी बनेगा। इमेजिनरी मतलब वर्चुअल बनेगा, तो नेचर में आप यहाँ पे वर्चुअल लिख दें। कैसा लिख दें, वर्चुअल। और ये क्या करता है, वर्चुअल के साथ साथ इरेक्ट करता है, जो वर्चुअल होगा इरेक्ट होगा। एक और चीज, वर्चुअल होगा इरेक्ट होगा बिहाइंड दी मिरर होगा, और साइज कैसा होगा, साइज डिमिनिश्ड होगा। कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। ये बात आप ध्यान रखना है। क्यों होगा कि कॉन्वेक्स मिरर जो यूज किया जाता है डिमिनिश्ड के लिए किया जाता है, और कॉनकेव मिरर जो किया जाता है एनलार्ज इमेज को फॉर्म करने के लिए किया जाता है। और इसमें जो m की वैल्यू आती है, ध्यान सुने, m की वैल्यू जो आएगी, मैग्निफिकेशन अभी जो बता रहा था, इसमें जो m की वैल्यू आएगी वर्चुअल के लिए पॉजिटिव होती है और रियल के लिए नेगेटिव होती है। और m की वैल्यू अगर 1 से कम है, लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ये डिमिनिश्ड होगा। कैसा होगा, ये डिमिनिश्ड होगा। सही है ना, कुछ इस तरीके से करते हैं। पर आपको ये सिर्फ मैंने बताया है, बाकी क्वेश्चन में इतना सोल्यूशन चाहिए, यहाँ से यहाँ तक आप सोल्यूशन कर देंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा। 2 मार्क आपके पक्के हो जाएंगे। बस आपको फ्रैक्शन आनी चाहिए और एलसीएम लेना आना चाहिए, बाकी आप कर लेंगे। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ये पूछा है, कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। यानी देखिए फिर से ये कॉन्वेक्स दिया है, आप देख सकते हैं ये कॉन्वेक्स है। अब कॉन्वेक्स है तो इसमें ये आपको कंप्लीट करने के लिए कहा है कि आप इसे कंप्लीट करके बताएं। अब कंप्लीट करना है तो कैसे करें, तो ध्यान से सुनिए, यहाँ पे इसे हम कंप्लीट करके दिखाते हैं। ये ऑब्जेक्ट है ए बी, यहाँ से लाइट रे पैरेलल जा रही है, ये एरो लग रहा है, तो जो भी पैरेलल जाती है उसको क्या करते हैं, पैरेलल जाती है उसको क्या कर देता है, ये डाइवर्ज कर देता है, बिकॉज इट इज ए डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे ये बना के दिखा रहा हूँ। ये कुछ ये मिरर हुआ, यहाँ पे ये इसका पोल हुआ, ये यहाँ पे इसका सी है तो ये सी हुआ, और यहाँ पर रखिए ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, क्या नाम है इसका, ए बी, और यहाँ से लाइट रे जा रही है कुछ ऐसे, तो ये लाइट रे जा रही है ऐसे, और यहाँ पर
ये आप डॉटर दिखाएंगे क्योंकि पॉलिश के साइड में है। थोड़ा और इसे स्केल से बनाए तो ज्यादा अच्छा बनेगा। अब यहाँ पर देखिए एक लाइट रे पैरेलल जा रही है तो ये पैरेलल कर दीजिए, और पैरेलल जो होती है वो डाइवर्ज हो जाती है। पैरेलल जो होती है वो क्या होती है, डाइवर्ज हो जाती है। इसको हम पीछे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे कहीं ये कट करेगा और ये इमेज फॉर्म हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज जो बनेगा डिमिनिश्ड बनेगा। कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड, ठीक है ना। और ये डाइवर्ज जो होता है ये ऐसे पीछे पीछे होता हुआ एपियर होता है जिस पॉइंट पर वो फोकस होता है। क्या होता है, फोकस। तो ये हुआ P और ये हुआ F, P और F के बीच में इमेज फॉर्म हो गया। और ये लाइट रे जा रही थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये वापस आ जाएगी। एरो जरूर बनाए, यूज एरो, यूज एरोज, एरोज हमेशा यूज करें, वरना सीबीएसई के सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन होते हैं, अगर आप एरो नहीं लगाओगे तो 1/2 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आप एरोज यूज जरूर करें, ठीक है ना। इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ये रे 1 कही गई है तो इसको रे 1 कहेंगे, ऐसे हो जाएगी डाइवर्ज। ये रे 2 है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन ये क्या होगा, जाएगी और वापस आ जाएगी, बिकॉज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो भी लाइन मीट करती है किसी भी मिरर के सरफेस पर वो एज ए नॉर्मल वर्क करती है। ये जब बड़ी बड़ी वीडियो बनाएंगे, जब कंसेप्ट को समझाएंगे तो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कंफर्म होता है, ये पूरा पूरा पार्ट ए कंप्लीट होता है। 3 मार्क का था, ABC 3 क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, मेंशन द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म इन दिस केस। तो देखिए नेचर कैसा होगा, मैंने आपको बताया है क्योंकि ये पॉलिश के पीछे बना हुआ है। कहां बनना है, पॉलिश के पीछे। और जब भी पॉलिश के पीछे इमेज बनता है तो वर्चुअल होता है। कैसा होता है, तो नेचर में आप लिख देंगे वर्चुअल। वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। कैसा होगा, इरेक्ट। अब पोजीशन की बात आ रही है तो यहाँ पे पोजीशन देखिए, तो पोजीशन कहां पे, बिटवीन P एंड F। तो बिटवीन P एंड F, पोल एंड फोकस। यहाँ आप ऐसे भी लिख सकते हैं बिहाइंड द मिरर। क्या लिख सकते हैं, बिहाइंड द मिरर। पर ये बात आपको लिखनी है बिटवीन P एंड F। तो बिटवीन P एंड F होता है कॉन्वेक्स के लिए, और बिहाइंड द मिरर हो गया, ये भी बात सही है। वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, ये भी सही है। और पूछा है साइज कैसा होगा, तो यहाँ पर देखिए साइज की बात हो रही है तो साइज में लिख दोगे डिमिनिश्ड। कैसा लिख दोगे, डिमिनिश्ड, ये लिख दोगे। तीनों चीजें होंगी तो ये भी आपका 1 मार्क का कंप्लीट हो जाएगा। 1 मार्क का ये, 1 मार्क का ये। नेक्स्ट 1 मार्क का देखिए क्या पूछा है, स्टेट द साइन ऑफ द इमेज, यानी इमेज का आपको साइन बताना है। डिस्टेंस इन दिस केस यूजिंग द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो यहाँ पे बताना है v की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव। बिकॉज v इधर बना है, राइट साइड बना है, तो इस वाली डायरेक्शन में v हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव। तो आप क्या लिखोगे, v इज पॉजिटिव। साइन कैसा हो जाएगा इसका, पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से 3 मार्क्स आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। जैसा कि 23 में जिन्होंने दिया हुआ, अच्छी तैयारी होगी तो उन्होंने यहाँ पे कोई भी नंबर डिडक्ट नहीं होने दिया होगा। आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। आपसे पूछा है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, अभी जो आ रहा था वही डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग का मतलब होता है कॉन्वेक्स मिरर। क्या होता है यहाँ पे, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। कॉन्वेक्स कैसा होता है, डाइवर्जिंग होता है, मिरर कॉन्वेक्स होगा और लेंस कॉन्केव होता है। अब आपसे पूछा है कि फोकस, प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन बतानी है और फोकल लेंथ की डेफिनेशन बतानी है। इनको आप सेल्फ करें, डू सेल्फ, बिकॉज ये डेफिनेशंस है, आप इन्हें लिख ही सकते हैं। मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल पोर्शन को नहीं छोड़ूंगा। और ड्रॉ अ लेबल्ड रे डायग्राम टू इलस्ट्रेट योर आंसर। तो ये आप डायग्राम ये भी बना सकते हैं, ये डायग्राम सही था, इससे ही आप बना सकते हैं। यहाँ पे फोकस होता है, कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है, ये डायग्राम इसमें वर्क कर जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, बी पार्ट जो दिया है ये 3 मार्क का, या तो आप इसको कवर करें, और उम्मीद कर रहा हूं ये थ्योरेटिकल पार्ट है तो आप इसे कर ही सकते हो, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पे डायग्राम भी पूछा है तो डायग्राम भी बनाएं, अच्छे से क्वेश्चन को रीड करें तो अब उसके बाद सॉल्व करें। आपको नेक्स्ट पूछा गया बी पार्ट में, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। तो गिवन डाटा में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन डाटा। और गिवन डाटा आपसे जो कह रहा है, ये कह रहा है हाइट 10 सेंटीमीटर है, किसकी ऑब्जेक्ट थी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे 10 सेंटीमीटर इज प्लेस 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दी ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर किसमें होता है, लेंस में, तो इसका तो लेंस की बात हो रही है। और आगे लिखा है कन्वर्जिंग लेंस, और कन्वर्जिंग लेंस का मतलब होता है कॉन्वेक्स। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब हो गया कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग का मतलब होता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और मिरर हो तो कॉनकेव मिरर, मिरर हो तो कॉनकेव मिरर।
ठीक है ना, इन बातों को आप लिखते चलें साथ में। तो कह रहा है सेंटर ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है कहाँ पे प्लेस है, 25 सेंटीमीटर है, तो यू की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर -25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दी ऑप्टिकल सेंटर। कन्वर्जिंग लेंस फोकल लेंथ कितनी दी है 15 सेंटीमीटर, तो एफ की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी प्लस की 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर क्यों है ये 15 सेंटीमीटर, आप लिखते हैं ड्यू टू कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस ड्यू टू कन्वर्जिंग लेंस, क्योंकि ये पॉजिटिव है एफ की वैल्यू, क्यों, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है, कन्वर्जिंग होता है कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स में एफ की वैल्यू पॉजिटिव होगी। सिर्फ वर्ड को याद कर ले, कॉन्वेक्स आ जाए तो एफ इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर मिरर और लेंस, ठीक है। अगर कॉनकेव आ जाए तो एफ इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस, ठीक है ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये गिवन डाटा में हो गया। आगे आपसे पूछा कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ द इमेज, तो दोनों चीजें पूछी आपसे, पहले इमेज डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, फिर ये करना है। तो यहाँ पर किस तरीके से करना है, गिवन डाटा में लेंस दिया है तो लेंस में लिखें, तो फ्रॉम दी लेंस में यहां से स्टार्ट करता हूं, फ्रॉम दी फॉर्मूला, फ्रॉम दी लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, ठीक है। क्या होगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है ना, -1/u हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लेंस है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आएगा, मिरर होता तो यहाँ पे पॉजिटिव आता, और ये क्लियरली मेंशन है कि लेंस है, आप अच्छे से ध्यान रखें, यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, मिरर समझ के आप गलत कर दोगे। आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो गिवन डाटा हुआ, पूछा क्या इसमें, v की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी करनी है, v की, इमेज डिस्टेंस पूछी है तो v पूछा है, तो v को यही छोड़िए, u को इधर बढ़ा लीजिए, तो ये आ जाएगा 1/f और u इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, इधर ये नेगेटिव था, इधर आके पॉजिटिव हो गया, जैसे f की पार्टी में आया ये, सो ये पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे बचा आपका 1/v, अब वैल्यू पुट कीजिए, f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू 15, तो यहाँ पे लिख देंगे 15, नेगेटिव लगाएंगे पॉजिटिव है, हाँ ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, कहीं गड़बड़ हो तो आप बता दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लाएंगे, ये पॉजिटिव हुआ, और u की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं 25 सेंटीमीटर, वो भी कैसी, नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव जो है क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, कैसा हो जाएगा ये, नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 25, ठीक है ना, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा, क्यों, ये नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ से हो जाएगी। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, और इसका एलसीएम आ जाएगा 75, और इसका जब डिवाइड करेंगे 75 में 50 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स आएगा, माइनस लाएंगे ये 3 टाइम्स आएगा, और ये आ जाएगा 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये आ गया आपका 2/75, और ये 1/v की वैल्यू है, और यहां से अगर v की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो इसको आप 75/2 कर देंगे, ठीक है ना, और ये आ जाएगा आपका 73.5 सेंटीमीटर, और v की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आएगी। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा हो, कैलकुलेशन थोड़ी देख लें, मे बी मिस्टेक ना हो जाए, अगर कुछ ऐसा होता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है ना, इस तरीके से कर लेंगे तो v की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, इससे पूछा हाइट ऑफ द इमेज पूछा है, तो हाइट ऑफ इमेज पहले आप इसको नोट कीजिए, तब मैं आपको आगे सॉल्व करके बताऊंगा। यहाँ पर ये हमने कर लिया है, v की वैल्यू को मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, कितना आया है, b की वैल्यू आई है 75/2 यानी 37.5 सेंटीमीटर। बाकी आप इसे नोट कीजिए, मैं यहाँ से इरेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या पूछा आपको, हाइट ऑफ इमेज, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, फ्रॉम मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, अब मैग्निफिकेशन होता है m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v अपॉन u, और यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये लेंस है इसलिए यहाँ पे v अपॉन u का जो रेशियो पॉजिटिव होगा, अगर ये मिरर होता है यहाँ पे नेगेटिव आता। अब क्या करेंगे, यहाँ पे पूछा हाइट ऑफ इमेज यानी एच ओ की वैल्यू पूछे, हाइट ऑफ इमेज सॉरी एच आई पूछा है, तो एच आई निकालने के लिए v अपॉन यू लिखेंगे और इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो एच ओ हो जाएगा, ये इधर जाएगा, v अपॉन यू पहले से ही था, ये इधर आया मल्टीप्लाई हुआ, एच आई अलग हो गया, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको सेपरेट कर दें, तो v की वैल्यू कितनी है आपको 75.2 है, तो यहाँ लिखता हूँ 75/2 मल्टीप्लाई, ये देखिए न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर में u है, u की वैल्यू क्या है -25, तो यहाँ लिखूँ -25 और मल्टीप्लाई एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख दें 10 सेंटीमीटर, सही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 25 से 3 टाइम्स, 25 से 75 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स आएगा, अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा, और 5 3 15 हुआ यहाँ पर, और ये नेगेटिव, ये जो बचा था नेगेटिव लिख देंगे, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आ जाएगी,
क्या आ जाएगी वैल्यू, नेगेटिव आ जाएगी। अब नेगेटिव क्यों आई है, क्योंकि इमेज जो है कुछ इस तरीके से होगा, ऑब्जेक्ट ऐसे रखी होगी तो इमेज ऐसे होगा, यानी जो सेपरेशन लाइन होती है, सॉरी जो प्रिंसिपल एक्सेस होता है उसके नीचे बनेगा इमेज। कहाँ पे बनेगा, प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे। तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ पर लिख देंगे हाइट ऑफ इमेज हुआ माइनस के 15 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई होगी उम्मीद कर रहा हूँ। और इनका हम इमेज, हाइट ऑफ इमेज भी फाइंड कर दिए, सारी चीजें कर दी। आप चाहो तो इसका नेचर भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, नेचर। नेचर कैसे लिखना है, मैग्निफिकेशन से लिखना है। अब मैग्निफिकेशन कैसे पता करें, नेचर कैसे लिखें, मैं आपको ये भी बताया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखता हूँ एम इज इक्वल टू वी अपॉन यू हुआ फॉर द लेंस। अब v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू आपको 75.2 है और u की वैल्यू माइनस के 25 है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है, इससे कैंसिल होगा कितने टाइम, 3 टाइम्स, और ये आ गया माइनस के 3/2, यानी इसका डिवाइड करेंगे तो 1.5 आ जाएगा माइनस का। तो f की वैल्यू आई है माइनस के 1.5, m की सॉरी, m की कितनी आ गई, m की वैल्यू आ गई माइनस के 1.5, माइनस के 1.5। अब यहाँ पर देखिए m की वैल्यू जो माइनस में आई है, तो नेगेटिव साइन ये बताता है m का अगर वैल्यू नेगेटिव आता है तो ये बताता है रियल होगा। कैसा होगा, रियल होगा, और रियल होता है तो इन्वर्टेड होता है। नेक्स्ट m की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 है, यानी 1.5 है ना, 1.5 ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब ये एनलार्ज होगा। कैसा होगा, ये एनलार्ज। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, कॉन्वेक्स लेंस में ऐसी कौन सी कंडीशन होती है कि जहां पर हम ऑब्जेक्ट को क्या करें, रखें और उसका इमेज एनलार्ज फॉर्म हो, वो कौन सी कंडीशन होगी, ये आप बताइए। आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द पावर ऑफ ए लेंस इज +4d, d फॉर डायोप्टर नॉट डॉक्टर। d फॉर क्या होता है, डायोप्टर नॉट डॉक्टर। डॉक्टर मत करने से डायोप्टर होता है, पर डॉक्टर यूज करते हैं, बताते हैं। आगे पूछा फाइंड दी फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। तो फोकल लेंथ पूछी है, गिवन डाटा पहले लिखें, गिवन डाटा जरूर लिखें। गिवन डाटा ये क्वेश्चन का जीवन डाटा होता है, जीवन डाटा यानी गिवन डाटा। ये दिया है आपको पावर ऑफ लेंस, क्या दिया है, पावर ऑफ लेंस कितना दिया है, +4 डायोप्टर। अब P इक्वल टू होता है 100/f, वेयर f इन सेंटीमीटर। अब f की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 100/p आ जाएगा, और p की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 4 से इसे कट करेंगे तो ये 25 आ जाएगा। ठीक है, तो f की वैल्यू आ जाएगी +25, और ये सेंटीमीटर में आएगा। किसमें आएगा, सेंटीमीटर में। कन्फर्म है, क्योंकि ये प्लस है तो इसलिए प्लस में आएगा। और p और f जो प्लस होते हैं, मैंने बताया f जो प्लस होगा ये कॉन्वेक्स के लिए होगा। किसके लिए होगा, कॉन्वेक्स के लिए होगा। अगर ये मिरर है तो मिरर लिखेंगे, लेंस है तो लेंस लिखेंगे, बिकॉज इट इज ए लेंस, सो कॉन्वेक्स लेंस। सो क्या हो जाएगा, ये कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। कंफर्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। न्यूमेरिकल भी अटैच्ड है इसमें। इतना करने के बाद आपको 1 मार्क मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ दिस लेंस। तो u की वैल्यू आपको गिवन है, यहां पर लिखता हूं मैं, u की वैल्यू गिवन है माइनस के 50 सेंटीमीटर। ये बात सही है, u की वैल्यू गिवन है 50 सेंटीमीटर ऑप्टिकल सेंटर से। स्टेट द नेचर, देखिए इसमें नेचर पूछा है, मैग्निफिकेशन भी पूछा है, मैग्निफिकेशन से ही नेचर निकलता है, ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द लेंस एंड आल्सो ड्रॉ अ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। इसमें रे डायग्राम भी आपको बनाना है। तो चलिए रे डायग्राम बनाते हैं, पहले से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको v और चाहिए, क्या चाहिए, v। इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। अब कौन सा फॉर्मूला, देखिए लेंस है तो लेंस का हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। u को इधर बढ़ा लो तो 1/f प्लस 1/u, और यहाँ पे आ जाएगा 1/v। ठीक है ना, ये माइनस 1/u जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। हमने दोनों चीज इधर लिखी, 1/v को अलग कर दिया। अब 1/f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू 25 है, 25 दीजिए, प्लस लगाइए। u की वैल्यू क्या है, यहाँ पर u की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए, तो u की वैल्यू है यहाँ पर -50। तो ये पहले प्लस था और ये -50 आएगा तो यहाँ पर 50 हो जाएगा नेगेटिव का। अब एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 50, ठीक है ना, इससे डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 2 - 1 यानी 1/50, तो 1/v की वैल्यू आ गई। v का क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ गया 50, और ये सेंटीमीटर, और ये आएगा पॉजिटिव। कैसा आएगा, पॉजिटिव। कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस है। इतनी बात कंफर्म हुई, v की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। तो यहाँ पर v की वैल्यू भी आप लिख देते, v की वैल्यू आ गई 50 सेंटीमीटर। और f की कितनी है, f की है आपके पास
ये एफ की है प्लस के 25 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इसका मतलब ध्यान से देखिए, कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। तो यहां पर मैं आपको ध्यान से दिलवाऊं, एक बात याद कीजिए, ये लेंस हो गया, ये लेंस हुआ, कौन सा लेंस हुआ, ये कौन सा लेंस हुआ, कॉन्वेक्स। तो यहां पर ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये वाला ऑप्टिकल सेंटर हो जाए, इसे ओ लिख देता हूं। अब यहां कहीं होता है इसका F1, यहां कहीं होगा इसका 2F1 जिसको हम C1 कहेंगे, और यहां पे इसका कहीं होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा आपका इसके लिए F2, और यहां कहीं होगा इसका 2F2 और जिसको हम C2 कहेंगे। इतनी बात कंफर्म है। अब F की जो वैल्यू है ये 25 सेंटीमीटर, ये ध्यान से देखें तो यहां से यहां तक आपको 25 सेंटीमीटर गिवन है। कितना गिवन है, 25। तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट देखिए कहां रखिए, 50 पे रखिए। कहां पर रखिए, 50 पे। इसका मतलब हो गया कि फोकल लेंथ के 2 टाइम्स पर ऑब्जेक्ट रखी है, यानी 2F1 पर ऑब्जेक्ट रखी है, ऑब्जेक्ट यहां पर रखी है, ठीक है ना। तो यहां पर रखिए ऑब्जेक्ट, तो आप इस तरीके से ऑब्जेक्ट लिख देंगे, इसका नाम लिख दिए AB। अब आपको पता है C1 यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर में जो होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखी होती है तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनता है। और कैसा बनता है, वो रियल होता है, इन्वर्टेड होता है, ठीक है ना। रियल इन्वर्टेड होता है, तो ऐसे यहाँ पे बनेगा। इसका मतलब ये यहाँ पर बनेगा इसका इमेज। इसको हम कर देंगे A' और ये हो जाएगा B'। और ये कैसा होगा, सेम साइज होगा। कैसा होगा, ये सेम साइज होगा। इतनी बात सही है, सेम साइज होगा। ये इससे न्यूमेरिकल से पता चल रहा है, वैसे अभी मैग्निफिकेशन से निकाल के बता दूंगा आपको। तो सेम साइज होगा, रियल होगा। कैसा होगा, रियल होगा। और यहां पर लिख देंगे आप इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। इस रे डायग्राम को आप खुद से कंप्लीट करें। एक पैरेलल रे भेजे, पैरेलल रे क्या होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज फ्रॉम कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। और एक आप पैरेलल भेजें और एक आप ऑप्टिकल सेंटर से भेजें, और आप यहाँ पे इसे एक दूसरे को क्रॉस करा दें और यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ मैग्निफिकेशन की बात आ रही है तो m इज इक्वल टू निकालेंगे v अपॉन u। v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू यहाँ पे 50, तो 50 लिखिए। और u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू आप देखिए -50, तो ये आ जाएगा, इससे कैंसिल हुआ। m की वैल्यू आ गई -1। कितनी आ गई, m की वैल्यू आ गई -1। और यहाँ से आप पता कर सकते हैं m नेगेटिव है। m कैसा है, नेगेटिव है। मैंने अभी बताया था नेगेटिव हो तो रियल होगा। कैसा होगा, रियल, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और m की वैल्यू 1 है, यानी m की वैल्यू 1 के इक्वल भी है, तो सेम साइज होगा। तो m से भी निकाल सकते हैं, इससे भी आप पता करते हैं f क्या और v क्या है, ठीक है ना। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये 2 क्वेश्चन और हैं 3 मार्क के, बाकी हम जो है 4 मार्क के क्वेश्चन, 5 मार्क क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन को देख लेते हैं थोड़ा फास्ट। A student has focused the image of an object of height 3 cm on a white screen using a concave mirror. Concave mirror use किया यानी converging है, of focal length 12 cm. If the distance of the object from the mirror is 18 cm, find the values of the following. Distance of the image from the mirror यानी v की वैल्यू आपको बतानी है, क्या आएगी, v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो गिवन डाटा लिख देता हूं, गिवन डाटा। तो यहां पर गिवन डाटा में क्या दिया है, ये दिया आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कह रहा है ये व्हाइट स्क्रीन यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, एफ की वैल्यू दी है आपको 12 सेंटीमीटर। अब ये बताइए पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, क्योंकि ये मिरर है कॉनकेव, तो कॉनकेव के लिए एफ इज ऑलवेज नेगेटिव। नेक्स्ट पूछा है फोकल लेंथ 12 हो गया। इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 18 सेंटीमीटर, यू की वैल्यू आपको दी है -18 सेंटीमीटर। और आपको फाइंड करना है बी, क्या फाइंड करना है, बी। तो v की वैल्यू चाहिए आपको, इमेज डिस्टेंस आपको बतानी है, इसको आप सॉल्व करें, ये आपके लिए होमवर्क है, इन्हें प्रैक्टिस कर लें। तो v की वैल्यू फाइंड करें। हाइट ऑफ द इमेज, तो हाइट ऑफ द इमेज मिरर का फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन के लिए, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ -b अपॉन u, याद रखें। हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का v अपॉन u मल्टीप्लाई विद ho। इससे भी आप सॉल्व कर लेंगे। v की वैल्यू जैसे ही फाइंड हो जाएगी तो u आपको गिवन है, v फाइंड कर लेंगे आप लोग फॉर्मूला लगाकर, और यहाँ पे ho से मल्टीप्लाई कर देंगे जो आपको दिया है, जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो इसका हो जाएगा। इस तरीके से दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 हो जाते हैं। 3 मार्क का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, डिफाइन द पावर ऑफ द लेंस। तो पावर ऑफ द लेंस क्या होता है, इट इज द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्स द लाइट रेज को कन्वर्ज और डाइवर्स करने की जो प्रॉपर्टी होती है, एबिलिटी होती है किसी लेंस की, उसी को हम पावर ऑफ लेंस कहते हैं। या आप लिखते हैं P = 1/f।
यानी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड द पावर ऑफ द लेंस। इस तरीके से आप लिख सकते हैं द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज -10 सेंटीमीटर। कितना? -10। तो इसके लिए देखिए बी पार्ट के लिए एफ की वैल्यू दी है -10 सेंटीमीटर। कितना दिया है? -10 सेंटीमीटर दिया है। यानी कौन सा हो जाएगा? ये कॉन्वेक्स तो होगा नहीं, ये कॉनकेव होगा। कौन सा होगा? कॉनकेव। और लेंस की बात है तो लेंस लिख दीजिए। नेक्स्ट आपसे कह रहा है राइट द नेचर ऑफ द लेंस एंड फाइंड इट्स पावर। यही एफ की वैल्यू आपको ये दी है तो इसका नेचर लिखना है और पावर फाइंड करनी है। तो पावर क्या आ जाएगा? पावर इज इक्वल टू 100/f। अब 100 यहां लिखेंगे, एफ की वैल्यू दी है -10, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो पावर आप देख सकते हैं -10 डायप्टर आ जाएगी। और 10 डायप्टर आई है तो नेचर बता दीजिए, ये बता दिया कॉनकेव लेंस होगा। कॉनकेव का मतलब डाइवर्जिंग। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटीमीटर। तो यू की वैल्यू दी है -20 सेंटीमीटर। कितना दिया? 20 सेंटीमीटर ऑप्टिकल सेंटर से। अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन व्हाट विल बी द साइन ऑफ द मैग्निफिकेशन इन दिस केस। यानी आपको मैग्निफिकेशन बताना है इस केस में। तो एम की वैल्यू आप निकाल लीजिए V/U से। अब एफ आपको गिवन है, एफ क्या आपको गिवन है? एफ गिवन है, ये ना VU यहाँ पे गिवन है आपको, और एफ गिवन है, यू गिवन है। यहाँ से वी निकालेंगे, वी की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, यू की लिखेंगे और एम यहाँ से आ जाएगा। एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वी और यू से भी। यहाँ पे देखिए क्या दिया, एफ कितना? 10 सेंटीमीटर। एफ दिया आपको 10 सेंटीमीटर, वो भी नेगेटिव। यू की वैल्यू -20 सेंटीमीटर। और ये कौन सा है? कॉनकेव लेंस है। तो कॉनकेव लेंस क्या होता है? ये कुछ ऐसा होता है, सही है। अब देखिए ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ से 2 टाइम्स है, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखी होती है मिरर में। लेंस में कहाँ होता है? 2f1 पर। 2f1 पर ऑब्जेक्ट है तो 2f1 पर ऑब्जेक्ट है तो कहाँ पे बनेगा? वही बनेगा, सेम साइज का हो जाएगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन ये कॉन्वेक्स के लिए होता है और यहाँ पे पूछा कॉनकेव के लिए, तो इस साइड बनेगा और इस साइड के लिए वी की वैल्यू जो हो जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगी। ये आप भी इसे भी ट्राई करें। लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी 3 मार्क का है। इसके बाद 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, 5 मार्क के जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। An object of 5 centimeter height is placed at a distance of 20 centimeter from the optical center of a concave lens। तो U की वैल्यू आपको गिवन है। पार्ट ए की बात करते हैं फर्स्ट के। U की वैल्यू आपको जो गिवन है, नहीं पहले आपको दिया है हाइट ऑफ, क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दिया है ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो U की वैल्यू दी है -20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कह रहा है आपसे फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। तो एफ की वैल्यू नेगेटिव। क्यों आएगी नेगेटिव? यहां पे लिख दें फॉर कॉनकेव लेंस, फॉर कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट कह रहा है कैलकुलेट फर्स्ट इमेज डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको। ये जब गिवन हो तो वी फाइंड करना ही करना है, बहुत इजी है। द मैग्निफिकेशन इन दिस केस, और एम की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो कर सकते हैं ना। एम का क्या होता है? एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और V/U। पॉजिटिव आएगा V/U का रेशियो। क्यों? क्योंकि लेंस है। और इसे भी आप कर सकते हैं, लेंस फॉर्मूला लगाइए और इसे खुद से सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर बी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, जो भी आए। उम्मीद करूंगा आप कैलकुलेशन अच्छा करेंगे और इसका कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। नेक्स्ट है कंपेयर द वैल्यूज ऑफ द मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड बाय ए कॉनकेव लेंस एंड द कॉन्वेक्स लेंस व्हेन बोथ ऑफ द लेंसेज फ्रॉम द वर्चुअल इमेज। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, एम की वैल्यू कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के लिए आपको बतानी है जब दोनों क्या करें? वर्चुअल इमेज बनाएं। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, कॉनकेव हमेशा वर्चुअल बनाता है, कॉनकेव लेंस वर्चुअल बनाता है, कॉन्वेक्स रियल भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है। तो यहाँ से आपसे मैग्निफिकेशन पूछी है, तो जब यहाँ पर बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस जब वर्चुअल इमेज बनाएगा, ध्यान सुने, कैसा बनाएगा? वर्चुअल। और वर्चुअल होगा तो कैसा होगा? वो इरेक्ट होगा। वर्चुअल और कैसा होगा? इरेक्ट होगा। और इरेक्ट जो होता है वो एनलार्ज होता है, एनलार्ज होता है। और एनलार्ज का मीनिंग हुआ कि एम की वैल्यू इज ग्रेटर होगी 1, एम इज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट इसमें देखिए ये हमेशा डिमिनिश्ड बनाता है। कॉनकेव जो होता है फॉर कॉनकेव, तो कॉनकेव कैसा बनाता है? कॉनकेव कैसा बनाता है? डिमिनिश्ड बनाता है, डिमिनिश्ड बनाता है। और ये वर्चुअल भी बनाता है, इरेक्ट भी बनाता है, इसी की तरह। तो ये डिमिनिश्ड है, इसका मतलब एम की वैल्यू जो होगी, मैग्निफिकेशन जो होगा इज लेस देन 1। कैसा हो जाएगा? लेस देन 1, यहाँ पे ग्रेटर देन 1। ये आप लिख दें। और इसके लिए जो भी मार्क्स आपको गिवन होंगे 3 मार्क्स में, आई थिंक ये जो पूरा क्वेश्चन है पार्ट 2, ये 1.5 यानी 1.5 मार्क का क्वेश्चन होगा और यहाँ से आपको कंप्लीट मिल जाएगा।
इसमें कैलकुलेशन अच्छा करें, ये हो जाएगा तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट और करके दिया है, चाहे तो आप इसे सॉल्व करें चाहे इसे सॉल्व करें, कोई एक ही करना है, दोनों नहीं करने हैं। और ये देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया है, इसे भी आप खुद से करें, यहाँ पे कुछ नहीं, रे डायग्राम बनाना है। एक कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म अ रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज। कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस है, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा, एनलार्ज बनाएगा इमेज एज वेल। सेकंड में वर्चुअल इरेक्ट, फिर सेकंड बनाया वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इस कंडीशन में। और ये कब होता है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स में आप देख सकते हैं जब ऑप्टिकल सेंटर और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखी है तो इस कंडीशन को कंप्लीट करती है, इस वाली कंडीशन को, सेकंड को, ठीक है ना। इसी में ये बनता है, इधर ही साइड बनेगा जहां ऑब्जेक्ट है उसी साइड बनता है, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और मैग्नीफाइड होगा। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 10 सेंटीमीटर, एफ की वैल्यू आपको दी है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, और कौन सा लेंस है, ये कॉन्वेक्स है, इसलिए ये पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट आपसे कह रहा है व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन बोथ केस, ड्रॉ द रे डायग्राम, ठीक है ना। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको कमेंट कीजिए ताकि हम नेक्स्ट पार्ट जो बना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 मार्क के क्वेश्चन जो हैं आपके लिए सिलेक्ट कर चुका हूं पहले से ही, इनको नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ये वीडियो में हम इतना ही, ताकि वीडियो और लंबी ना हो, 2 पार्ट में आप आराम से देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।